ओम शांति। 6-8-23 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा का रिवाज 31-3-95 का है। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। ताज तख्त और तिलक। आज बेहद के बाप बेहद के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है, वह बच्चों को ज़्यादा खुशी। क्या कहते हैं दोनों को? इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते हैं ना, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है या होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है। बाप दादा तो बहुत के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना। डबल फॉरेनर्स है, ये सभी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है, जो बाप और सर्व बच्चे देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप के भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसे सतगुरु की से कलयुग तक किसको भी भाग्य मिला है और सभी आपको मिला है। आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप और बाप की पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, यह थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। अश्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड में भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो। बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब बाप हमारा है तो नशा होना चाहिए, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। क्या शिक्षा दे? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकारदर्शी, त्रिलोकी नाथ, ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? अभी तक तो ये डिग्री सुनी। जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्री देखी है, लेकिन त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेज ऐसे डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए, तो ना किसको मिली, ना मिलनी है। ऐसे शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करे तो भी त्रिलोकी तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त तो हो नहीं सकता। आप में तो 5 वर्ष बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ, सूक्ष्म बतन, मूल बतन है तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा ये डिग्री तो प्राप्त कराई और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ से बड़ा पद, राज्य पद
तो पढ़ाई से पद मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है ना, अभी राजा हो या बनना है। हो हो राजा और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद राज पद है। अभी भी स्वराज अधिकारी हो या भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसको राज्य अधिकारी राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई और राज्य, कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये तो सब इतने राजा बन जाएंगे तो इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है ना, या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद लेने वाला। और फिर सतगुरु बन, गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो और कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। कितने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते हैं। ऐसे सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा अभी नशा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि अब हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशी यों को डबल नशा है ना। अच्छा, बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लक्की हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला। टेंट में रहना पड़ता है तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गोदेले पर सो रहे हो। ब्रह्म भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता है ना। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है ना। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेले जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। माया का काम है झमेला करना, तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा कि आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा भी आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया? नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घर बार तो नहीं गई, माताएं घबरा तो नहीं गई। टेंट उड़ गया, क्या करें? थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा? तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी हो। भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देख घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो को घबराए होंगे। मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है। और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया। बाप का भी स्नेह और बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा भी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उनको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए गिनती नहीं कर सकते हो। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनना है। और परिवार को छोड़ना है। यह परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज तो है नहीं। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में जा समझते हुए
तो मैं फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैच लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदा होता है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्विघ्न बनने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोचता ना। संकल्प तो बाप के पास पहुँचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। यह सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा। और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है ना, या ना जी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थान में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना